हर साल प्लास्टिक पर मुश्तमिल लाखों टन कचरा समंदर में पहुंचता है, लेकिन इसके बाद ये किन मराहिल से गुजरता है और कहां चला जाता है, इस सवाल का जवाब बहुत ही कम लोग जानते हैं। प्लास्टिक की बोतलों की तरह के बड़े बड़े टुकड़े सदियों नहीं तो कई सालों तक ज़रूर समंदर की सतह पर तैरते रहते हैं। आपको शायद ये सुनकर हैरत हो कि इस दुनिया में रहने वाले इंसान हर साल कई लाख टन कचरा पैदा करते हैं, जिसमें से तकरीबन 1 करोड़ टन कचरा समंदर में पहुंच जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक कुल प्लास्टिक में से आधी पानी से हल्की होती है, इसलिए वो सतह समंदर पर ही तैरने लगती है। लेकिन साइंसदान कहते हैं कि सतह समंदर पर तैरने वाली प्लास्टिक सिर्फ 3 लाख टन के करीब होती है। तो सवाल ये है कि बाकी 97 लाख टन प्लास्टिक आखिर जाती कहाँ है। इसके अलावा ज़मीन पर मौजूद प्लास्टिक कचरे को तेज़ बारिश, बरसाती नाले या करीबी दरिया में बहा ले जाती हैं, तो क्या ये कचरा वहीं रुक जाता है या दरिया इसे अपने साथ साहिल समंदर तक ले जाते हैं। नज़रों से ओझल होने वाले प्लास्टिक की आखिरी मंजिल का सुराग लगाने से हम जान सकते हैं कि समंदर का कौन सा हिस्सा इस आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और समंदर में कहाँ सफाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें प्लास्टिक की मुख्तलिफ गुजरगाहों का तयन करना होगा। अभी तक जो कुछ माहिरीन जान सके हैं वो ये है कि प्लास्टिक की बोतलों की तरह के बड़े बड़े टुकड़े अगर तहलील होने से पहले सदियों नहीं तो कई सालों तक ज़रूर समंदर की सतह पर तैरते रहते हैं। लहरें, हवाएं और पानी के धारे कई बरसों के सफ़र के बाद इन्हें गायर के नाम से मशहूर हज़ारों किलोमीटर तक फैले हुए समंदर के नशेबी मरकजी हिस्से में जमा कर देते हैं। ये कचरे के टुकड़े रद्दी के जजीरे के बजाय प्लास्टिक के सूप जैसी सियाल शक्ल जैसे होते हैं। लेकिन समंदर में पहुंचने वाले प्लास्टिक के बारीक रेशों और छोटे टुकड़ों का मामला इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि ज़्यादा ताकत रखने वाली लहरों की हलचल और सूरज की अल्ट्रावायलेट शॉ की वजह से बड़े प्लास्टिक भी चंद दिनों और हफ्तों बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, जो 5 मिलीमीटर से लेकर बैक्टीरिया से भी छोटे नुक्तों के साइज पर मुश्तमिल होते हैं। सिर्फ खुर्दबीन से नजर आने वाले इन बारीक जर्रों को मछलियां खा सकती हैं और अंदाजे के मुताबिक अगर एक इंसान 3 मछलियां खाए तो उनमें से एक के अंदर माइक्रोप्लास्टिक जरूर होता है। सतह समंदर पर तैरने वाले खुर्दबीन से नजर आने वाले जानदार भी प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े निगल लेते हैं, जिन्हें बाद में व्हील जैसे बड़े जानवर हड़प कर जाते हैं। ब्राजील के अमेज़न जैसे गदले दरियाओं में मौजूद मट्टी नमकीन समुद्री पानी के साथ मिलने के बाद मुसलसल तह में इकट्ठी होती रहती है। माइक्रोप्लास्टिक को ये मट्टी नीचे खींच कर ले जाती है, लेकिन कितना नीचे ये अभी तक नामालूम है। समंदर में मौजूद हर तरह की प्लास्टिक की मिकदार का अलग अलग तयन करना निहायत मुश्किल काम होता है। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए खुले समंदर में पहुंचने वाली प्लास्टिक के अज्जा के मुतल्लिक ये वाज़ेह नहीं कि बायो फोल्डिंग या दीगर कुव्वतों को इन्हें सतह समंदर से नीचे ले जाने में कितना वक्त लगता है, जिसके बाद इनका समंदर के फर्श तक पहुंचने का आखिरी और तवील सफ़र शुरू हो जाता है। इन पेचीदा अवामिल के होते हुए मुमकिन है कि प्लास्टिक की हतमी मंजिल के मुतल्लिक कोई पेशगोई मुश्किल नजर आती हो, लेकिन साइंसदान धीरे धीरे इसी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप कभी पानी में मौजूद कश्ती में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि आप एक ही जगह ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं, लेकिन दरअसल आप बहुत कम रफ्तार से लहरों की सिमत में आगे बढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह बड़े प्लास्टिक के लिए समुद्री पानी की मज़ाहमत कम होती है और हर मौज इन बड़े अज्जा को आगे धक्का देती जाती है। तहकीक के मुताबिक छोटे खुर्दबीनी प्लास्टिक अज्जा के मुकाबले में बड़े टुकड़े तेजी से समंदर तक पहुंचते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि साहिल समंदर पर जहां आबी मखलूक पाई जाती है वहां बड़े टुकड़ों का तह तक पहुंचने का इम्कान कम रह जाता है। ताज़ा तहकीक के दौरान ज़्यादा तवज्जो गोल्ड शक्ल की प्लास्टिक अशिया पर सर्फ की गई, लेकिन प्लास्टिक का बारीक कचरा हर तरह की शक्ल और साइज में आता है, जिनमें तश्तरियाँ, छुरियाँ और लचकदार फाइबर शामिल है। एक हालिया जायजे के मुताबिक कचरे के कुछ टुकड़े समंदर में लहरों के साथ एक ही सीमत में चलते हैं, जो इनके डूबने की रफ्तार में कमी का बायस हो सकता है। साइंसी तजर्बात ने यह भी वाजे कर दिया है कि प्लास्टिक की अशिया की मुख्तलिफ शक्लें इन्हें दूर ले जाने में काफ़ी असर अंदाज होती हैं। कम वजन के टुकड़ों का साहिल से मजीद अंदर की तरफ जाने का ज़्यादा इम्कान होता है, और इसके बरक्स बड़े माइक्रो प्लास्टिक के अज्जा को मौजें ज़्यादा तेज़ी से अपने साथ बहा ले जाती हैं, जिसके बाद ये समझना आसान हो जाता है कि कुतुब शुमाली समेत दुनिया भर के समुद्रों में प्लास्टिक के बड़े बड़े हिस्से क्यों पाए जाते हैं। और ये कचरा वहाँ तब तक रहता है और रहेगा जब तक इसे निकालने के लिए इकदामात नहीं किए जाते।